जिंदगी में बचपन ही होता है जहां इंसान बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीता है, पर वह जैसे ही स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तरफ जाता है उन्हें करियर की चिंता सताने लगती है। लाइफ में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है सोचने लग जाते हैं और यही चिंता में आधी उम्र बीत जाती है। किसी को सफलता मिल जाती है पर किसी को नहीं मिलती। हम आगे बढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर हमें यह नहीं पता होता कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या नहीं। तो सवाल यह उठता है कि लाइफ में ऐसा क्या करें कि हम जीवन में आगे बढ़ें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। गाइस, मैं आपको कुछ पॉइंट के जरिए समझाने वाला हूं कि अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो। पॉइंट नंबर 1, एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पर अटल रहें। अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं। लक्ष्य बनाने से पहले सारे विचार कर लें उसमें आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और अपने लक्ष्य बनाने के लिए चाहे तो आप थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकते हैं, पर यदि आपने अपना लक्ष्य एक बार बना लिया तो उसे बार बार ना बदलें। जो व्यक्ति बार बार असफल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वह बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, फेल होने से न डरें और न ही अपने लक्ष्य को बदलें। फेल होने का सही अर्थ समझने की जरूरत है। फेल होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप यह नहीं कर सकते। फेल होने का मतलब यह है कि कुछ कमी रह गई, आपको फिर से एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल में जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह पढ़ना ही छोड़ दे। वह एक साल और मेहनत करता है और वह पास हो जाता है। वह फेल जरूर हो जाता है पर उसने जो पढ़ाई की होती है वह उसे काम आती है क्योंकि उसने बहुत कुछ पहले ही पढ़ा हुआ है। फेल होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा टाइम और लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप यह काम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पर विश्वास होगा तभी आप अपने फैसले ले पाओगे। और अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए क्योंकि उसके बिना आप सफलता को भूल जाइए। आपका खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपने सारे फैसले दूसरे के कहने से नहीं ले सकते और ना ही दूसरे से पूछ कर आप सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए सारे प्लान, सारे डिसीजन आपके ही होंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास होना ही जरूरी नहीं है, उसे खुद से बनाए रखना भी जरूरी है क्योंकि खुद पर विश्वास है तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। पर अपने लक्ष्य पर लगातार चलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना उतना ही जरूरी है क्योंकि कोई भी मंजिल इतनी आसानी से सीधे सीधे नहीं मिलती। मंजिल को पाने से पहले बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ कोशिश में आप फेल भी हो सकते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और उसे बनाए रखना ही बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, मेहनत करने के लिए तैयार रहें। लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो आप मेहनत से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखें और जब तक मेहनत करें तब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब हम अपने लक्ष्य के शुरुआती दौर में होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही मंजिल को हासिल किया जा सकता है और जब आप मेहनत करते हो तभी किस्मत भी आपका साथ देती है। पॉइंट नंबर 5, खुद को बार बार मोटिवेट करते रहें। जब हम कोई अच्छा वीडियो देख लेते हैं या किसी अच्छे स्पीकर की बात सुन लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और प्रभावित होकर हम कुछ नया काम करना भी शुरू कर देते हैं। पर धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है और हमारी एनर्जी कम होने लगती है, हमारा उत्साह भी कम होने लगता है और यह सबके साथ होता है। पर अगर ऐसा हुआ तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। हमें अपने लक्ष्य को पाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें बार बार मोटिवेट होते रहना चाहिए। जहां से भी आपको शुरुआती में मोटिवेशन मिला था उसी तरह की बातों को सुनते रहना चाहिए। ऐसे करने से आप उस बात को भूलेंगे नहीं और आप बार बार मोटिवेट होते रहेंगे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ
यही होता है, वह जोर शोर से कुछ नया करना शुरू तो कर देते हैं पर बहुत ही जल्दी उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वह हार मान कर बैठ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, कुछ नया सीखते रहें। आप कभी भी यह नहीं मान सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया है और आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि हमेशा कुछ सीखते रहें। इस टेक्नोलॉजी के युग में सब कुछ बदलता रहता है और उसके अनुसार आपको भी कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जब हम कुछ नया लक्ष्य बनाते हैं और नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए काफी कुछ सीखते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, अच्छी तैयारी के साथ शुरुआत करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। पर जब हम वह काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं और बहुत कुछ नया सीखना पड़ता है और सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे और उस सफलता को बनाए रखने के लिए हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, भावनाओं पर काबू रखें, ज्यादा ना सोचें। अगर आप बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं तो यह बहुत बड़ी रुकावट है आपके आगे बढ़ने के लिए। जो व्यक्ति ज्यादा भावनात्मक होता है वह छोटी मोटी बात पर दिन भर उसके बारे में सोचता रहता है। कोई उन्हें हर्ट कर देता है तो वह कई हफ्ते तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा होने पर आप खुद के वर्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कौन पसंद करता है और कौन आपके बारे में क्या सोचता रहता है। आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, किस्मत के भरोसे ना रहें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी अलग करना नहीं चाहते। वे सोचते हैं अपने आप कुछ ऐसा होगा जब सब बदल जाएगा। वे किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं कि किस्मत उन्हें कोई संकेत देगी जब उनकी किस्मत पलटने वाली होगी। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी किस्मत के भरोसे न बैठे, अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए तैयार रहें और उसके लिए मेहनत करने से लग जाइए। पॉइंट नंबर 9, काबिल लोगों के साथ रहें। आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कर चुके हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए हमारा जुनून बढ़ता रहता है और हमें कुछ नए सीखने को भी मिलता है। ये लोग किस तरह आगे बढ़ते हैं और कैसे बात करते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, ये सब हमें पता चलता रहता है। और एक बात सच भी है कि आप जिनके साथ रहते हो जिनके जैसे ही बन जाते हो, इसलिए हमेशा काबिल लोगों के साथ ही रहें। पॉइंट नंबर 10, भविष्य का आंकलन करना सीखें। भविष्य में सबका रुझान किसी और जाएगा। यदि आप ये आंकलन सही से करते हैं तो आप उससे आने वाले समय के लिए तैयारी करके सफलता को बहुत जल्दी पा सकते हैं। जिन्होंने भविष्य में दुनिया के रुझान को समझा है वह किसी और जाएगा, उन्होंने उससे बहुत बड़े लेवल पर सफलता को पाया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने टिप्स बताया वह आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताएं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।